हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन स्पेनिश सीखने के 5 फ़ायदे। तो अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं और कुछ तरीके चाहते हैं जिससे आप स्पेनिश जल्दी सीख सकें और आसानी से सीख सकें, मातृभाषा के माध्यम से सीख सकें, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरा एप्लीकेशन आवर लैंग्वेज स्कूल आज ही डाउनलोड कर लें। और वैसे भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 रीज़न मिल जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेव मनी एंड टाइम। अब मनी का क्या है, देखो मैं जैसे रहता हूँ लखनऊ में, और लखनऊ में मान लो मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, या फिर मैं रहता हूँ किसी गांव में जहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, और मेरे पास बजट नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊँ और वहाँ पे पहले कमरा रेंट पे लूँ। कमरों की कीमत आप जानते हैं 5 से लेके 10,000 या जितना भी आपका बजट हो। 5 से 10,000 का तो सिर्फ कमरे का भाड़ा, फिर बिजली के बिल अलग दो, फिर उसके बाद खाने पीने का अलग खर्चा। तो महीने का कुल मिला के कम से कम 20 से 25,000 रुपये का खर्चा सिर्फ रहने भर का है। फिर उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ जैसे इंस्टीट्यूट सर्वांतेस की फ़ीस शायद 16,800 रुपये है, ठीक है। और उन्होंने भाषा के कई पार्ट बना रखे हैं, तो एक ही लेवल आपको करने में कम से कम 30 से लेके 50,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आएगा, ठीक है। तो इधर आपका हो गया मान लो 30,000, 25,000 रहने का खर्च, फिर लैंग्वेज से जुड़ने का खर्च, और फिर कम से कम 5,000 मान लो या 10,000 मान लो ट्रांसपोर्टेशन का, तो 60,000 रुपये महीने का खर्चा होगा। तो आप कितना पैसा बचा लोगे 60,000 के बजाय अगर आप कोई कोर्स अगर आपको 10,000 रुपये में दे रहा है, तो वो कोर्स अगर आप ज्वाइन कर ले तो आप फिर भी 50,000 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। और एक महीने में कोई आप स्पेनिश सीखने भी नहीं वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा करीब, और हो सकता है ज़्यादा का, क्योंकि टाइम कैसे बचाओगे। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट जाना आना 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, ठीक है, 2 घंटे हो गए। 1 घंटा मान लो कपड़े पहनना उतारने में लग गया, तो कम से कम 3 घंटा हो गया। फिर मान लो अगर किसी दूसरे गांव में रह रहे हो या किसी दूसरी जगह से जाओगे वहाँ पे, तो 1-2 दिन आप आने जाने का मान लो, ठीक है। तो कितना टाइम आप बचाओगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रिपेयर फॉर डेली एग्ज़ाम विद नेटिव स्पीकर्स। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ अपॉर्चुनिटी ये होगी कि आप नेटिव स्पीकर्स यानी जो विदेशी हैं, जैसे मान लो स्पेनिश सीख रहे हो तो स्पेनिश के विदेशी जो मेक्सिको में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, कोलंबिया में रहते हैं, अर्जेंटीना में रहते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। और इंटरेक्शन के साथ स्पेनिश सीखोगे तो कितना मज़ा आएगा। मतलब जिनके लिए स्पेनिश सीख रहे हो, अगर उन्हीं के साथ स्पेनिश सीखो तो क्या ही कहने, ठीक है। तो डेले एग्ज़ाम जो कि स्पेन की एम्बेसी एग्ज़ाम कराती है, दुनिया में हर जगह जहाँ पे भी इनकी एम्बेसी, वहाँ पे इसके एग्ज़ाम होते हैं इंस्टीट्यूट सर्वांतेस में। इंडिया में भी अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, मुंबई और कोलकाता, इन जगह पे सेंटर्स हैं। तो आप ये एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, नेटिव स्पीकर के साथ कर सकते हैं, और वहाँ जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नेटिव स्पीकर से फ़ायदे क्या हैं। डेली एग्ज़ाम में एक पार्ट होता है ओरल का। ओरल में आपको एक इमेज दी जाती है, एक थीम दी जाती है, और फिर कन्वर्सेशन होता है। 3 चीज़ होती है, इमेज, फिर उसके बाद इमेज को डिस्क्राइब करना होता है उसमें, और फिर नेटिव स्पीकर आपको एक थीम देता है, उस पर थीम पे आपको अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, फिर आपको उसके साथ कन्वर्सेशन करनी होती है। तो ये डेली जो आप नेटिव स्पीकर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे, और करने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बाप रे मेरे सामने तो फॉरेनर है। नहीं, आप पहले से ही आप हैबिचुअल रहोगे उन चीज़ों को करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी क्लासेस हैं, तो हमारे यहाँ बच्चों ने जिन्होंने डेली एग्ज़ाम क्रैक किया है, उनकी बहुत मदद की हमारे इन नेटिव स्पीकर्स ने। हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, हर सैटरडे संडे क्लास होती है, तो वो आते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, पूछते हैं, प्रेजेंटेशन सुनते हैं, और उनकी मिस्टेक्स बताते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाते हो मेंटली इस एग्ज़ाम के लिए। अब तीसरा पॉइंट है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपके पास अथाह स्टडी मटेरियल है। जैसे मेरे पास मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑनलाइन इंटरनेट पे तमाम ऐसी वेबसाइट है जिन पे कंटेंट आपको मिल जाता है। AI आ गया है, चैट GPT आ गया है, और जेमिनाई आ गया है, तो इनके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे यूट्यूब पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस कंटेंट पे वीडियो ना हो। हाँ, हिंदी माध्यम से हो सकता है आपको शायद ना मिले,
और या मिले तो शायद वो क्वालिटी ना हो, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन पे तो बहुत क्वालिटी वाली वीडियोस बनी हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको कॉल करके आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो इंटरनेट पे आपको वाइड रेंज ऑफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपके यूट्यूब वीडियोस हो जाएंगे, और आपकी लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए स्पॉटिफाई भी है। एक एप्लीकेशन है रेडियो गार्डन, उस एप्लीकेशन से आप रेडियो जो स्पेन में बजता है उसको आप सुन सकते हैं, उससे अपनी स्पेनिश इंप्रूव कर सकते हैं। आपको हर कंटेंट मिल जाएगा, राइटिंग वाला कंटेंट मिल जाएगा, और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगे। बस ये है कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आपको आता हो, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट। देखो फ्लेक्सिबल इस वजह से है, बहुत सारे बच्चे जो है ज़रूरी नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट में जा पाएँ, ठीक है, और जो हाउसवाइफ हैं उनका भी फ्री टाइम पता नहीं कौन सा हो, ठीक है, और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी इतना हेडेक रहता है कि वो स्कूल का इतना काम होता है। अगर मान लो उनके पास टाइम की लिमिटेशंस हैं, या जॉब वाले जिनके पास टाइम की लिमिटेशंस है, कि तो वो जो अपना टाइम सेव करके अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से क्लासेस कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है जो ऑनलाइन माध्यम से आपको मिलता है, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट करते हो, अपना पढ़ने का निकाल सकते हो। तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी के पास ये नहीं होता। खासकर वो लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो कि मान लो BPOs में है, सेम ही प्लेस है, एक बंदा कमा रहा है 25,000 और वही टाइम उसी जगह पे जा रहा है दूसरा बंदा स्पेनिश सीख के जा रहा है या फॉरेन लैंग्वेज सीख के जा रहा है, तो वो 50,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन वो बंदा टाइम नहीं निकाल पा रहा है कि मैं किसी ऑफिस जाते हुए भी कैसे लैंग्वेज सीख लूँ, किसी इंस्टीट्यूट में कैसे जाऊँगा। तो इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी स्पेनिश सीख सकते हैं और डेली एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है लर्न विद योर नेटिव लैंग्वेज। जैसे मैं अपनी क्लासेस कराता हूँ तो हिंदी माध्यम से कराता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे जो हिंदी माध्यम से भी पढ़ाते हैं, और मैं तो पढ़ाता ही हूँ अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, जैसे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने हिंदी माध्यम से स्पेनिश सीखी और हिंदी माध्यम से मैं स्पेनिश सिखाता भी हूँ, और रिजल्ट्स भी ये हैं कि आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स की वीडियोस जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, और कितनी ढेर सारी मैंने वीडियोस बना रखी ताकि आप सुने इनकी कहानियाँ कि इन्होंने कैसे रूढ़ियाँ तोड़ी कि बिना अंग्रेज़ी के फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती, बिल्कुल सीखी जा सकती है और घर बैठे सीखी जा सकती है, ठीक है। तो ये मिथ तोड़ा है मैंने, कोशिश की है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, कि बता सकूँ कि हाँ मैंने अगर हिंदी माध्यम से सीखी है ये भाषा तो आप भी हिंदी माध्यम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे राय में ओपिनियन था मेरा कि स्पेनिश को ऑनलाइन बेहतर तरीके से सीख सकते हैं आप। ये आपको मैंने 5 बेनिफिट बताए हैं। आपको कौन सा बेनिफिट सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब तो आपके पास रीज़न है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। आज ही मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सीखें स्पेनिश ऑनलाइन घर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, कुइदाते मुचो।